नमस्कार। शनि का राशि का परिवर्तन पे आज हम लोग बात करेंगे। न्याय, अधिकार, कर्म, सेवा, राजाओं के समान जीवन, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं राजा को रंग और रंग को राजा बनाने वाला ग्रह शनि अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहा है 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि से निकल के, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में गोचर करेगा। क्या प्रभाव होगा मेष से लेकर मीन तक, सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो में बताऊंगा। शनि अगर कहा जाए, कुछ लोगों की शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है, कुछ लोगों की शनि की 7.5 अगर कहा जाए चल रही है, और कुछ लोगों की ढैया शुरू या कुछ लोगों की ढैया खत्म होने जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शनि से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोगों को शनि से संबंधित पीड़ा या शनि अगर दे रहा है तो उसको और कैसे बेहतर बनाएं, या अच्छे समय को और कैसे बेहतर, या खराब समय को कैसे जो है कम करें शनि की पीड़ा को, चाहे वो 7.5 हो, चाहे ढैया हो, किसी प्रकार से, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, या किसी प्रकार से शनि आपको पीड़ा दे रहा है। इस वीडियो के लास्ट में मैं 5 रामबाण आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। उपाय जरूर करिएगा अगर आप शनि से पीड़ित हैं, या फिर आपकी जो है आने वाले समय में जो मैंने आपको बताया कोई समस्या है, परेशानी है, तो उससे संबंधित चीजों में। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये राशि का परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य गड़बड़ है, जैसे लोग समझते नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, लेकिन स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो सबकी सब चीज़ें जो है धरी की धरी रह जाती हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए लाभ भाव में शनि का गोचर, एक बात। छठा भाव अगर कहा जाए बीमारियों को दिखाता है, छठे से छठा अगर कहा जाए, और मीन राशि का होना, राशि का अधिपति अगर कहा जाए मई में मिथुन राशि में जाएगा, तो स्वास्थ्य में थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव आएंगे। और खासकर वृद्ध अवस्था और बच्चों के लिए विशेष सावधानी रखनी है, एक बात। सेकंड, अगर कर्म की बात करें, फाइनेंस की बात करें, बिजनेस की बात करें, नौकरी की बात करें, पहले नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं, फिर आते हैं बिजनेस पे और प्राइवेट नौकरी पे। देखिए, कर्म का अधिपति अगर कहा जाए शनि, शनि लाभ में है, और वृषभ राशि वालों के लिए गोचर अगर कहा जाए लाभ में, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आपके लिए अब आने वाला पीरियड जो है, शनि आपके लिए बड़ी योजनाएं बना के लेके आ रहा है, आपको लाभ दिलाएगा। अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में प्रमोशन, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए मनोस्थिति या मन के हिसाब से, शनि भाग्य भी है और शनि कर्म भी है। मन के हिसाब से स्थानांतरण, अगर आप स्थानांतरण चाहते हैं तो आपके मन के हिसाब से स्थानांतरण होगा, दूसरी बात। तीसरी चीज, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल, ये शनि का गोचर रामबाण कहलाएगा। प्रयास और मेहनत को बढ़ा दीजिए। ये अगर कहा जाए शुक्र की राशि है, ठीक है, और वहीं पे कर्म की राशि अगर कहा जाए शनि है। उसके बाद अगर कहा जाए तो मिथुन राशि, ऐसे में कहा जाएगा इन 3 राशियों का प्रभाव और शनि का गोचर। वहीं देव गुरु बृहस्पति अगर कहें तो इस जगह पे गुरु गोचर करेंगे, और राहु का गोचर अगर कहा जाए तो इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा कर्म और धन, कर्म ये है, धन ये है। कर्म और धन का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए, न दृष्टि संबंध अगर कहा जाए, तो व्यक्ति के लिए, धन के लिए और कार्यक्षेत्र के लिए ये शनि का राशि का परिवर्तन अगर कहें तो बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी तेजी से बढ़ेंगी, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर कहें तो कहीं ना कहीं ये भी इनके लिए भी अच्छा है। बस ऐसे लोग वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो थोड़ा सा आला अधिकारियों से मतभेद, चिड़चिड़ापन हो जाना काम के प्रति, लेकिन कहीं पे भी काम में डिस्टर्बेंस नहीं है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं, नौकरी के विकल्प मिलेंगे। जिन लोगों के पास धन से संबंधित चीज़ों में ब्रेक लगा हुआ है, धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा।
वहीं व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो रुके हुए काम, फंसे हुए काम आपके, या फिर कह लीजिए व्यवसाय नहीं चल रहा तो व्यवसाय में तेजी पकड़ेगी। लोगों का साथ सहयोग और कोई दिशा दिखाने वाला आपको मिलेगा। इन्वेस्टर अगर आप ढूंढ रहे हैं और किसी से बातचीत चल रही है, बात कट जा रही है या फिर बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं और वो आपके लिए फायदेमंद भी है। आपको दिखेगा आपकी चीजें तेजी से बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए इस राशि में गोचर के कारण देवगुरु बृहस्पति मई से, मतलब अप्रैल से अगर कहा जाए, बहुत सारे लोग नए कामों की तरफ झुकने की कोशिश करेंगे, कुछ नया काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी के लिए, नई नौकरी के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे, उनके दिमाग में आ जाएगा इन ग्रहों के कारण। तो मैं ये कहूँगा कि आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के लिए, नौकरी के लिए ये शनि का मूवमेंट आपके लिए बेहद अच्छा है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए अगर कहा जाए तो ये साल बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए ये साल बेहतर है। राहु अगर कहा जाए इस जगह पे गोचर करेंगे, गुरु अगर कहा जाए इस जगह पे गोचर करेंगे, शनि अगर कहा जाए इस जगह पे गोचर करेंगे। शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति की राशि में है एक बार, वहीं पे राहु पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब, और राहु का बल अगर कहा जाए तो जमीन जायदाद से संबंधित चीजों पे, ऐसे में कहा जाएगा अचानक से आपकी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में रुझान बढ़ेगा और अच्छी और कहीं ना कहीं सूट करने वाली जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी आपको मिलेगी अगर आप प्रयास कर रहे हैं व्यवस्थाएं। उसके बाद वहीं पे जो लोग स्थानांतरण चाहते हैं, जो लोग अपने क्षेत्र में जो है जैसे सरकारी नौकरी में तो स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, जगह चेंज करना चाह रहे हैं, उनके लिए संभावनाएं पूरी तरीके से बनी खड़ी हैं। प्राइवेट नौकरी में उनके लिए संभावनाएं पूरी तरीके से बनी खड़ी हैं। विवाह की बात करते हैं, विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, रिश्ते इत्यादि चीज़ों में, ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4-5 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से शादी ब्याह को लेकर तनाव होगा। वहीं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर कहा जाए बेहद अच्छा है विवाह से संबंधित चीज़ों में। शिक्षा के लिए इस साल बेहद अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे बच्चों को। जिन लोगों का हायर एजुकेशन के लिए या घर से दूर जाके पढ़ने के लिए प्रयास करें उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। शनि का राशि का परिवर्तन, कहीं ना कहीं एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे कन्फ्यूज़न हो रही थी ना कि दिमाग डिस्टर्ब, कन्फ्यूज चल रहा था, वो कन्फ्यूज़न आपकी जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमेबाजी चल रही है उसके लिए समय अच्छा है। शनि अगर कहा जाए लगन को देखेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करेगा, नए नए लोगों से संबंध बनाएगा, बड़े बड़े पदों पे या जहाँ पर भी आप देखिए, पदों की बात यही नहीं होती है कि मंत्री जी से संबंध हो गए, पदों की बात ये भी होती है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आपके आला अधिकारी हैं उनसे संबंध बनेंगे, उनसे कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। निवेश चाहे शेयर मार्केट को, चाहे अन्य कोई निवेश हो, निवेश से संबंधित चीज़ों के लिए ये शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। निवेश इस समय पे आपके लिए फायदा देंगे। नवम दृष्टि से अगर कहा जाए आकस्मिक लाभ को भी दिखाता है, जुआ सट्टा, ये लॉटरी इत्यादि चीज़ों में लाभ को भी अचानक से दिखाता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये शनि का मूवमेंट कहीं ना कहीं अच्छा है, बेहतर है। पहला उपाय, छायादान जरूर करिए। छायादान कैसे करना है ये समझ लीजिए। लोहे का पात्र अगर है, अच्छा है, एक लोहे का पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा, अपना चेहरा उस तेल में शनि देव से और देवताओं से निवेदन करते हुए आपके ऊपर जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो कर्ज है, चाहे नौकरी नहीं है, चाहे बीवी या कोई भी प्रॉब्लम है, उसको बोलते हुए जो है उस तेल में निवेदन करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे अपने लंबाई में या फिर चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई का मतलब उंगली की ये पोर से ये पोर तक का चौड़ाई, उन लंबाई का मतलब जो है यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक का, पैर के नाखून तक का। एक चीज़ करनी है, चाहे आपको इस तरफ से लें चाहे ऐसे लें, जो भी सूत का धागा होगा, कोई भी कलर का हो, उससे मतलब नहीं है, उस धागे को जो है बढ़िया से बाती बना लीजिएगा और जो आपने देखा है, ठीक है, उसमें डाल दीजिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे। ये काम आपको सिर्फ अमावस्या को करना है, अमावस्या।
और ये काम आपको जो है गोधूली में करना है। अगर गोधूली नहीं मिल पा रहा समय तो गोधूली के बाद कर लीजिएगा, मतलब रात में। अगर लोहे का पात्र नहीं है, वैसे तो लोहे का पात्र सबसे अच्छा माना जाता है, अगर लोहे का पात्र नहीं है तो फिर मिट्टी का यूज करिएगा, मिट्टी के बर्तन का। एक उपाय। दूसरा उपाय, जो लोग व्यवसायी हैं, जिनका ऑफिस है, चाहे वो दुकानदार हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, उन्हें करना क्या है, एक पान का पत्ता बुधवार और शनिवार को, बुधवार अगर रोज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को अगर रोज करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बुधवार या शनिवार को एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, 5 फूल वाली लौंग, फूल वाली मतलब जो उसमें फूल हो, 5 फूल वाली लौंग और थोड़ा सा कपूर, ये 3 चीज जो है, अगर आप व्यवसायी हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में जो भी मंदिर उंदिर बना रखा उसमें, नहीं तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो घर में करिएगा। आपने करना क्या है, उस पान के पत्ते को पलट के रख लीजिएगा। पलट के मतलब पीछे वाला हिस्सा जो है ऊपर हो गया, जैसे होता नहीं है कि एक चिकना होता है एक खुदरा होता है, तो खुदरे वाले के ऊपर, ठीक है, आपको 5 लौंग रखनी है और कपूर रखना है। उसके बाद उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जहां तक वो जलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, पूरा पत्ता नहीं जलाने की जरूरत है, बस उतना जितना दूर जल गया वो नीचे गिर जाएगा। जलने के बाद उसको पीस लीजिएगा, उसका तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हर दिन करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो बुधवार और शनिवार को ये काम करना शुरू कर दीजिए। तीसरा उपाय, बहुत अच्छे उपाय मैं बता रहा हूं, कर जरूर लीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार को शाम के समय शुरू कर दीजिए। हनुमान जी, वैसे तो शनि शिव से भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन हनुमान जी से अद्भुत है। मंगल शनिवार को हनुमान जी की पूजा जो है करना शुरू कर दीजिए। चिड़ियों का दाना एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का कोई भी पात्र हो, उसको अपनी छत पे या कहीं पे भी जो है पूरब और उत्तर दिशा में जो है रखना शुरू कर दीजिए। 1 दिन 2 दिन जैसे भी आपको समय मिले, 2 दिन में जो है उसमें दाने डाल दिया या 3 दिन में डाल दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेट मत करिएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस दाना डाल दिया, अपना चल रहा है, 2 दिन खाया, फिर आपने डाल दिया, फिर चल रहा है, फिर 2 दिन खाया, आपने डाल दिया। शनिवार के दिन आपको महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। शनिवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करना आपके लिए रामबाण होगा। महामृत्युंजय का जाप शनिवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये उपाय करके देखिए, शनि से संबंधित पीड़ा आपको धीरे धीरे जो है, कैसी भी पीड़ा हो, कम होने लगेगी। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे परेशान, चाहे नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, ये 5 उपाय जो है रामबाण हैं आपके लिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।